अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप्स आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये मैं हानिया की मैं मेहंदी लगा रही थी, मेरी कज़न का निकाह था। तो हानिया को सोते सोते मेहंदी लगा रही थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिलती है, लगाने नहीं देती ऐसे जागते हुए ना, और मोबाइल पे तो फिर भी नहीं टिकती। उसको मेहंदी लगाने का इतना शौक है, इतना शौक है। फिर मैंने कहा चलो क्यों ना मेहंदी लगा दी जाए। फिर मैंने अपने एक हाथ पे मेहंदी लगाई, दूसरे हाथ पे मुझसे लग नहीं रही थी। मैंने बाज़ार से टैटू मंगाया, टैटू वाला स्टिकर मंगवाया, फिर वो लगाए मैंने उसको, स्टिकर्स को हाथों पे लगा के ना, फिर ऊपर से मेहंदी फिलिंग की। ये देखें मैं यहाँ पे मैंने स्टिकर लगाया, ऊपर मेहंदी की फिलिंग करूँगी। फिर इसी को उतार के दोबारा ऊपर की तरफ लगा ली थी, तो थोड़ा बड़ी बेल हो गई थी। ये देखिए यहाँ पे, ये आपको मैं शो करवा रही हूँ। आप लोग बताइए कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये या फिर वो। मुझे और कोई टैटू मिले नहीं, तो बस उनके पास यही एक पड़ा था, तो मैंने यही ले लिया। फिर घर पे मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत तैयार हुई। हानिया को तैयार नहीं किया था क्योंकि हमने जाना था कराची, और ना कराची बारात लेके जानी थी, तो बच्चे कंफर्टेबल नहीं रहते इतने ज़्यादा फैंसी सूटों में। तो मैंने इसको ना, मतलब हम लोगों ने बड़ी डाइवा करवाई थी, तो उसमें फिर मैंने रास्ते में इसको चेंज करवाया, इसके हेयर डू किया। और यहाँ पे रोहान, उसको भी मैंने चेंज नहीं करवाया था, इसको भी मैंने रास्ते में चेंज करवाया था क्योंकि बच्चे कंफर्टेबल नहीं रहते इतने लंबे सफ़र के लिए। यहाँ पे बस बच्चों का यही सीन था, मस्तियाँ। और हानिया तो टिक ही नहीं रही थी। हानिया इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि हानिया का पहले ही दूसरा सफ़र था इतना लंबा। ये चलती हुई कोच में लिटरली इतना चल रही थी, इतना चल रही थी, मैं कह रही थी हानिया गिर जाओगी। बड़ी मुश्किलों से उसको मैंने काबू किया था। यहाँ पे मैं तैयार थी, फिर हम हॉल में आ गए। यहाँ पे कुछ मेहमानों से मिले। मैंने शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी होती है, और मैं भी खुद भी इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि मैंने अभी नई नई व्लॉगिंग शुरू की है। आप लोग बताइएगा आगे आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो मैं आगे और भी शादियाँ आ रही हैं, उनकी सारी शॉपिंग वगैरह सारी आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को किस तरह के व्लॉग्स देखना पसंद है। यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा डेकोर दिखा रही थी। माशाल्लाह कज़न के यहाँ पे केक सेरेमनी हुई, फिर उसके बाद रिंग सेरेमनी हुई। निकाह के बाद रिंग सेरेमनी हुई थी। ये पहले निकाह हुआ था, फिर उसके बाद रिंग पहनाई थी उन्होंने एक दूसरे को। ये बेद थी, ये मैं आपको घर जाके खोल के दिखाऊंगी इसमें क्या था। तो इसकी पैकेजिंग बहुत प्यारी थी, बेद के ये पैकेट ना बहुत प्यारे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर यहाँ पे हानिया फाइनली मेरे हाथ चढ़ी। वीडियो तो ये बनाने नहीं देती, बड़ी मुश्किल से मैंने 2-4 इसकी पिक्स खींची थी। ये बहुत ऊपर से शूट की हुई है, पिक्चर ऐसे लग रहा है बहुत चुटनी चुटनी सी है। ये देखें, इसकी एक्शन देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लीज़ ज़रूर कहिएगा बच्चों को नज़र लगती देर नहीं लगती। यहाँ पे ये थोड़ी सी अपनी कज़न्स के साथ मस्तियाँ कर रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा यही शूट कर लूँ। ये भी इसकी कज़न है। तो जब तक खाना खुल गया था, मैंने कहा चलो भागो भागो जल्दी से खाने की तरफ। हम लोग खाने की तरफ गए, मैं थोड़ा शूट करने लगे, तब तक काफ़ी सारे मेहमान आ गए। तो मैंने ना बंद कर दिया क्योंकि मैंने कहा किसी का फेस ना शो हो जाए, बाद में मसला ना हो जाए। तो मैंने फिर जल्दी से प्लेट बनाई, बैठी, और साथ में बच्चों को बिठाया, मोबाइल पकड़ाया उनको, क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाते। दैन उसके बाद मीठे में कुल्फ़ी थी, और ना मैंने बच्चों को हाफ़ स्लीव्स इसलिए बनाई थी क्योंकि ना दिन में हम लेके गए बारात, क्योंकि गर्मी थी तो बच्चे नहीं पहन सकते थे फुल स्लीव्स। बाद में मैंने फुल पहनाई थी। हॉल भी बिल्कुल बंद था। फिर यहाँ पे घर आके मैंने बिद खोली, रूहान ने बीच में से चीज़ें निकाली, ये दो मुझे, ये दे दो मुझे, ये दे दो। माशाल्लाह बिद भी अच्छी थी। तो फिर उसके बाद मैं सो गई। व्लॉग एंड करना भूल गई थी। फिर ये नेक्स्ट डे था, मैं बाज़ार गई थी कुछ चीज़ें वगैरह लेने। आनिया के मुझे ये ना बिट्स चाहिए थे, तो ये मैंने 2-3 पैकेट्स लिए थे। फिर थोड़ी सी आनिया की और चीज़ें थी, ये मैंने फिर इकट्ठी करके रखी सारी चीज़ें। और यहाँ पे नेक्स्ट डे फ्राइडे था, तो रूहान को और हानिया को तैयार किया। यहाँ पे रूहान से मैं कुछ बातें पूछ रही थी, तो वो हंसी जा रहा था, हंसी जा रहा था कैमरे में। वो ना इतना ख़ास आते नहीं हैं बच्चे मेरे दोनों। तो यहाँ पे इनसे मैं ना सुन रही थी, और हानिया से एबीसी सुन रही थी। तो हानिया कभी सुना रही थी, कभी नहीं सुना रही थी। प्लीज़ प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कहती हेलो करो, फिर मैंने वॉइस ओवर कर दिया क्योंकि ना सही से आवाज़ें, बीच में ना पीछे से शोर भी आ रहा था। फिर यहाँ पे हानिया को मैं खाना खिला रही थी। दैन उसके बाद मैंने शेक पिया, फिर सो गई। होप्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को आगे किस टाइप के व्लॉग्स पसंद है। अल्लाह हाफिज़।